नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा, मेरे साथ मेरे सहयोगी वैभव मिश्रा मौजूद हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत और कू ऐप की बस का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, अलग अलग जिलों में जो है क्या जातिगत समीकरण है, क्या मुद्दे हैं, नेताओं का क्या कुछ कहना है। लेकिन इसी दौरान वैभव, कल हमारी बस पहुंची कन्नौज। कन्नौज वो जगह जिसे इत्र नगरी कहा जाता है। इत्रों की वजह से जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में जो है मशहूर है। वहां की गली चौराहों से लेकर बाजार तक आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको इत्र की कई दुकानें नजर आएंगी। लेकिन देखिए, अगर गढ़ की बात करें तो समाजवादियों का गढ़ वैभव हमेशा से कन्नौज को कहा गया है। मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, बहू डिंपल यादव हो, यहाँ तक कि कांग्रेस भी जो है यहाँ से चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यहाँ से चुनाव लड़ी थी और उन्होंने जीता भी था। इतना ही नहीं, समाजवाद के सबसे बड़े नेता ने कि राम मनोहर लोहिया जो है वो भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तो आप समझिए कि ऐसे में समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है। लेकिन कल वैभव जब हम कन्नौज पहुंचे, क्या राजनीतिक समीकरण थे ये वैभव आपको बताएंगे। अनुपमा, बिल्कुल कन्नौज के अंदर, क्योंकि 2017 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती हैं, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है। ये लगता है कि कन्नौज के अंदर बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस की है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ लहर के दौरान हो गया। जब 2019 में हम आगे बढ़ते हैं, 2019 में डिंपल यादव वहां से चुनावी मैदान में रहती हैं। डिंपल यादव को सुब्रत पाठक, जो वहां पर इस समय सांसद हैं, वो चुनाव हराते हैं, अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव हराते हैं। तब कहीं ना कहीं से ये आप जरूर समझ सकते हैं कि कन्नौज की जनता ने परिवर्तन चाहा। बीजेपी को लेकर कन्नौज की जनता का मन बना। 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में समाजवादी के गढ़ से खुद डिंपल यादव को अगर चुनाव हराती है बीजेपी, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत वाकई हो जाती है। क्योंकि अमेठी में जिस तरह से राहुल गांधी को हराया था स्मृति ईरानी ने, उसके बाद ये माहौल बन गया कि बीजेपी जो है वो किसी का भी किला, किसी का भी गढ़ भेद सकती है। अब आते हैं 2022 के चुनाव में। 2022 के चुनाव में कन्नौज के अंदर स्थितियां क्या कुछ होंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस में है। समाजवादी पार्टी ये तक कह रही है कि वो यहां की तीनों सीटों पर इस बार कब्जा करेगी। दम समाजवादी में क्यों ज्यादा लग रहा है, क्योंकि खबर ये भी है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आजमगढ़ के साथ साथ कन्नौज का भी जिक्र है। कन्नौज से अगर अखिलेश यादव खुद विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो ये पहला मौका होगा जब अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं से बीजेपी के लिए थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर ढकेलेगी, क्योंकि अखिलेश यादव खुद अगर चुनावी मैदान में कन्नौज जाते हैं तो कन्नौज में माहौल बनेगा। कन्नौज के साथ साथ आसपास के तमाम जिलों को अखिलेश यादव का वहां पर प्रतिनिधि बनना प्रभावित करेगा। अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वहां पर 2 चीजें अनुपमा हो सकती हैं। पहली चीज ये, समाजवादी पार्टी तीनों विधानसभा सीटों पर सॉलिड कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाएगी, अपने गढ़ पर वो बैकअप जरूर करेगी। और बीजेपी के लिए ये 2 सीटें और साथ ही 1 सीट जो बीजेपी के खाते में नहीं गई थी, उन तीनों सीटों को बीजेपी का जीतना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर बीजेपी इस रणनीति और ये जो बीजेपी की एक ये कहा जाए कि सोची समझी रणनीति जो होगी बीजेपी की, तीनों सीटें जीतती है तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा बीजेपी पे कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में 2017 में शानदार परफॉर्मेंस, 2019 में शानदार परफॉर्मेंस और 2022 में शानदार परफॉर्मेंस। बिल्कुल वैभव, और देखिए बहुत अच्छे से आपने राजनीतिक समीकरण जो है कन्नौज का समझाया, लेकिन इंतजार हमें करना होगा 10 मार्च को कि आखिर नतीजे कब आते हैं। लेकिन ये बात सच है कि देखिए, क्योंकि कन्नौज जो है वो समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है और यही वजह है कि कल जब हम वहां पहुंचे थे, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उनका सीधे तौर पर कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पर कुछ भी गिनाने को नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर गिनाया जा रहा है। लेकिन इस बार जो है किसी भी पार्टी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सभी पार्टियां जो है अपनी पुरजोर कोशिश कर रही हैं। हालांकि हमें 10 मार्च का इंतजार करना होगा, लेकिन जाने से पहले, इस वीडियो के खत्म होने से पहले एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि कन्नौज में जिस दिन मतदान होगा अपने घर से निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।